वापस चली जाती हूँ। जो बात छूट गई थी आपसे फिर शुरुआत करती हूँ। कुमार सौरभ जी, हम चिराग पासवान जी की बात कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पैनल में बीजेपी के कोई नेता नहीं है, तो हम जरा सहयोगियों से ही चर्चा कर रहे हैं। आप समझाइए ना मुझे, आप निंदा करते हैं कि नहीं? देखिए जेडीयू से जो मनीष जी है वो निंदा करने को तैयार नहीं है, घुमा रहे हैं बात को। देखिए, मनीष जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से जो कहा है उसके आगे की बात करते हैं। आपका प्रश्न था कि हमारे नेता जो है सनातनी हैं और जो है दलितों की भी बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे श्रद्धेय संस्थापक रामविलास पासवान जी ने पिछले 5 दशकों में दलित चिंतन को लेकर जिस प्रकार की चीजें की हैं, सिर्फ बातें नहीं की हैं। इस देश में चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का विषय हो, या उनका तैलचित्र संसद में लगाने का विषय हो, या जितने भी प्रावधान या कहीं भी दलितों का कोई विषय है तो उस पर है। अब सीधे आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। देखिए, ज्ञानदेव आहूजा जी का पक्ष क्या है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेसी थे वो, उन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया। इसलिए देखिए, सिंपल सा बात है, एक लाइन में, इस प्रकार के किसी भी मानसिकता का समर्थन नहीं किया जा सकता है कहीं भी। हाँ, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2-3 मुख्य बातें हैं। दिव्या जी, मुझे 10-20 सेकंड समय दीजिएगा। देखिए, राम मंदिर पर न राहुल गांधी जी की, न सोनिया गांधी जी की, या न मेरी, किसी के राम का अस्तित्व है या नहीं, ये सर्टिफिकेट किसी से देश में नहीं चाहिए। इसलिए उनका ये कहना कि सोनिया गांधी जी ने प्रश्न उठाया था इसलिए हम हो रहे हैं, ये भी अपने आप में सही नहीं। और एक बात और ध्यान में रखना है, रुक जाइए, पहले उन्हें बात करने दीजिए। 1989 में जब राम मंदिर का शिलान्यास पहली बार किया गया, तो आप देखिए कि उसकी पहली ईंट किससे रखवाई गई? वो ईंट रखवाई गई कामेश्वर चौपाल जी से। तो ये ज्ञानदेव आहूजा जी जैसे जो लोग हैं, ये कहीं किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी में नहीं हो सकते। अभी तक बीजेपी में क्यों थे भाई? आपके सहयोगी है ना, आपसे तो पूछेंगे हम। भैया, भारतीय जनता पार्टी के वो सम्मानित विधायक रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण नहीं, उनको प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। लेकिन देखिए, अभी हमारे रिपोर्टर जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले भी कई विवादों से उनका गहरा नाता रहा है, और उसके बावजूद भी उनको टिकट बेशक ना दिया हो, लेकिन प्राथमिक सदस्यता से निलंबित नहीं किया, चूंकि मजबूरी है बीजेपी की, उनको नाराज नहीं किया जा सकता। अरे भाई, तो क्या इस देश में राम को काल्पनिक बताने वाले या बाकी के विवादास्पद बयान देने वालों को फांसी पे थोड़े ना चढ़ा दिया जाता है? जो संवैधानिक प्रक्रिया है, पार्टी के अंदर भी किसी व्यक्ति को आप कोई बयान देने से नहीं रोक सकते, लेकिन बयान देने के बाद उन पर पार्टी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर चर्चा करनी होगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए, देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं भी दलितों पर उत्पीड़न का कोई भी मामला हो, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हमेशा मुखर रूप से, अरे ऋषि जी थोड़ा धैर्य रखिए, आपको समय मिलेगा। हाँ, राजनीतिक विश्लेषक का चोला पहन लेते हैं, बन जाते हैं आप प्रवक्ता। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए ना, किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी है। थोड़ा धैर्य रखिए ना, मैं बीच में किसी के टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, तो धैर्य आप अपनी बात रखिए। तो ऐसा है कि कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, कहीं भी कोई भी दलित उत्पीड़न का विषय होता है, हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी या वर्तमान में चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारी पार्टी वहां सबसे पहले आपको खड़ी मिलेगी। हम ये नहीं देखते हैं कि सामने उत्पीड़न करने वाला किस जाति से है। ठीक है कुमार सौरभ जी, कम से कम आप ये मान रहे हैं कि ज्ञानदेव आहूजा जी ने जिस तरीके से शुद्धिकरण कराया वो निंदनीय है। ठीक है, अब जरा मैं सौरभ दुबे के पास आना चाहूंगी, उसके बाद ऋषि जी आपके पास आऊंगी, प्रतीक जी आपको भी पूरा समय दूंगी मैं।